Good morning, all of you. Today we are discuss the constitutional part first and Article 1 to 4 that the स्टेट ऑफ यूटी राज्यों का संघ। भाग एक अनुच्छेद 1 से 14। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश संसद के द्वारा, उदाहरण सिक्किम। अनुच्छेद 3 भारत में नए राज्यों का जन्म, इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन, उदाहरण तेलंगाना। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत से होगा, न कि 368 यानी संविधान संशोधन के माध्यम से होगा। साधारण बहुमत यानी संविधान की 50% वोट प्लस 1। विशेष बहुमत यानी संविधान के 2/3 वोट। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो इसमें जो है इसको इधर पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 संविधान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता में बने होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब भाग 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 इसे संविधान का मैग्ना कार्टा यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया। मैग्ना कार्टा अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण। मैग्ना कार्टा शब्द के जन्मदाता हैं वो ब्रिटेन के किंग जॉन हैं। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सन 1215 में किया था। तो देखते हैं कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, इसको मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका होगी। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। मौलिक अधिकारों को निलंबन का अधिकार है राष्ट्रपति को। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले इनकी संख्या 7 थी। ऐसा कैसे हुआ? तो सातवां जो अधिकार था जिसको संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया, जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था संपत्ति का अधिकार। इसे वर्तमान में भाग 12 संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है 6, जो कि इस प्रकार से हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संविधान में जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। जबकि दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के मध्य, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24 में, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 एवं 30 में,
इसे अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार भी कहा जाता है, जो 5वां अधिकार है। जबकि छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। तो इसका एक ट्रिक बनाया गया है, वो है समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं गए। शब्द पकड़िए, समता से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं गए। फिर अगला है धर्म, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार बतलाए गए। तो धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो जो आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार है उसके बारे में। जबकि संवैधानिक उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका ट्रिक नीचे बताया गया है कि 4, 31, 31, 32। तो 4 से जो पहला है समानता का अधिकार, वो 14 से 18, यानी इसमें +4 ऐड कर दो, 14 से 18। फिर 3, 2, 3, 2 और 32, 31, 31, 32। फिर जो 18 के बाद आएगा 19, 19 में 3 जोड़ो, 23 हो गया, 22 हो गया। फिर उसके बाद 1 जोड़ो, 23, 1, 24। फिर उसके बाद 3 जोड़ो, 25, 3, 28। फिर 1 जोड़ो, 29, 1, 30। फिर 32, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। तो आइए देखते हैं जो अनुच्छेद 12 है। इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित परिभाषाएं। 13 में बताया गया संविधान को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार होता है यदि कार्यपालिका संसद यदि मूल ढांचे के विपरीत जाकर संशोधन करती है तो उसे न्यायपालिका रद्द कर सकती है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता तथा उन्हें न्यायपालिका बुला नहीं सकती है। जो अनुच्छेद हमारा 14 है कि विधि के समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, तो इसका अपवाद है आर्टिकल 361 जो कहता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को किसी भी मुकदमे का दर्ज होने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है लेकिन न्यायपालिका उसे बुला नहीं सकती है। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी। अपवाद आर्टिकल 16(4) जो कि पहले था अब नहीं है, यहाँ पे SC/ST को आरक्षण दिया गया। नहीं ये है, अच्छा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में सभी को समानता। इसमें यह बताया गया है आर्टिकल जो 16 के 4 में बताया गया है SC/ST को आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में। जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताया गया है। इस प्रकार से ये जो है हमारा 14 से 18 इस समानता का अधिकार बताया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो 19 में ही कई सब डिवीजन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 19 फर्स्ट के अनुसार बोलने की आज़ादी, 19 सेकंड व्यक्ति को सम्मेलन करने की आज़ादी लेकिन बिना शस्त्र के। 19 का थर्ड जो है संघ बनाने की आज़ादी। 19 फोर्थ जो है देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। 19 फिफ्थ जो है देश में कहीं भी रहने बसने की आज़ादी। 19 सिक्स जो है व्यापार करने की आज़ादी है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 44वें संविधान संशोधन में बदलकर पार्ट 13 अनुच्छेद 301 में जोड़ा गया है व्यापार करने की आज़ादी। ये सोचा गया कि ऐसा ना हो कि फिर से अंग्रेज आए हमको गुलाम बना दें। अनुच्छेद 20 अपराध में संरक्षण। अनुच्छेद 20A न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20B एक अपराध के लिए एक ही प्रावधान है 1900, यानी कि एक अपराध के लिए आपको 75 बार जेल करा दी जाए, एक अपराध के लिए आपको एक ही बार जो जेल की अवधि तय होगी वो आप काटने के बाद उस अपराध से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अनुच्छेद 20C व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी मजबूर करके किसी को ला रहे हो। अनुच्छेद 21 प्राणी देह की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। इसे जो है मानवाधिकार इसी पे आधारित है, यानी मानव के जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था 2002 में।
अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के फर्स्ट में कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति को ये बताना अनिवार्य होगा कि अपराध बताना अनिवार्य होगा कि पुलिस ऐसे नहीं ले जा सकती गिरफ्तार करके कि ऐसे ही लिए जा रही है। उसको ये बताना आवश्यक होगा कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। अनुच्छेद 22 सेकंड गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से पहले उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके 4 दिन पुलिस कुटाई कर दे, यानी गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर थाने से हटाना होगा, उसको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। अनुच्छेद 22 का थर्ड गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील चुनने का अधिकार होगा। ये नहीं कोई इस पर बैन नहीं लगा सकता कि आप ये वकील नहीं चुन सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बेगारी पर रोक। अनुच्छेद 24 बाल श्रम। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं करेंगे, यानी बाल श्रम में प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म सभ्यता अपनाने का अधिकार। अनुच्छेद 26 कोई भी धार्मिक सम्मेलन एवं कार्यक्रम करने की आज़ादी है। अनुच्छेद 27 किसी भी प्रकार की धार्मिक आय कर मुक्त होगी। अनुच्छेद 28 कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगा, जैसे मदरसा। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। अनुच्छेद 29 किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने व उसका विकास करने एवं संरक्षण करने का अधिकार है। इसको अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार भी कहा गया है। अनुच्छेद 30 किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने, प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति हाई कोर्ट जाने का अधिकार रखता है। किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 महत्वपूर्ण विदेशियों के लिए नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल विदेशियों के लिए नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायिक 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैपस कॉपस कहा जाता है इंग्लिश में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि न्यायालय के समक्ष किसी बंदी को पेश करना। फिर है अधिकार परीक्षा, यानी क्वा वारंटो। कोर्ट तब जारी करता है जब कोर्ट पूछे कि किस अधिकार से आप किसी व्यक्ति को किस अधिकार से लाए हैं। परमादेश यानी मैंडमस न्यायालय द्वारा सरकार या विभाग को जारी की जाती है परमादेश, यानी ये आदेश आने के बाद आपको फॉलो ही करना है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन उच्च न्यायालय यानी जो अपर कोर्ट है और निम्न न्यायालय यानी लोअर कोर्ट को जारी करता है जब निम्न न्यायालय किसी ऐसे केस की सुनवाई कर ले जिस केस को उसे सुनवाई करने का अधिकार ना हो। उत्प्रेषण सर्टोरी यह भी एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को तब जारी करता है, यानी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करता है जब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की किसी बात को रद्द कर दे, ना माने। यानी लोअर कोर्ट अपर कोर्ट की किसी बात को ना माने तब उत्प्रेषण यानी सर्टोरे जारी होता है। नोट मैंडमस यानी परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रिय मित्रों, आगे हम पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व।